सो हेलो गाइस। यार ऐस क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, वो जरा गलती से हो गया। इसके बाद गलती नहीं चाहिए मुझे। इसके बाद गलती हुई तो तुझे पता ही है, कुछ उड़ता हुआ तेरी तरफ आए। चल तू अब अपनी वो पुरानी वाली इंट्रो वाली इमेज लगा दे शांति से, चल जल्दी। एनीवेज सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पोके डायमेंशन एक्सजी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 64 के प्रीव्यू और जो स्पेशल प्रीव्यू आया उसके अपडेट्स के। तो ये वीडियो के दो पार्ट्स होंगे क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो पार्ट 2 कल रिलीज़ होगा, मतलब कल आएगा, और उसमें भी कब बहुत सारे अपडेट्स होंगे। तो सारे अपडेट्स जानने हैं तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और जो कल पार्ट 2 आएगा उसको भी। तो चलिए अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो करना The journey starts today. The journey starts today. तो सबसे पहले हम एपिसोड 64 के प्रीव्यू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसको बहुत जल्दी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद फिर स्पेशल प्रीव्यू के ऊपर आएंगे हम। तो चलिए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो सामने, ये एप्सॉल की मतलब एक पेंटिंग सी बना रखी है, ड्राइंग टाइप्स ऑफ, एक पत्थर पे, जैसे कि पहले बनाया जाता था। हिंदू माइथोलॉजी में भी आपने देखी होंगी कि बहुत सारी ड्राइंग बना दी जाती हैं राक्षसों की। तो ये लोग इसे राक्षस ही मानते हैं एप्सॉल को, क्योंकि एप्सॉल इन पे अटैक करता है, इन्हें भगाता है यहाँ से। वो जैसे कि पोकेमॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, आपने प्रीव्यू में देख लिया होगा, इसलिए वो भगाता है। और ये लोग उसे राक्षस मानते हैं, मगर वो जानते नहीं है कि वो पोकेमॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। और सामने अब अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कुछ लोग, 5 या 6 लोग अपने वाइपर झाड़ू पकड़े हुए हैं, जो कि एप्सॉल को पकड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, ये कोई काम वाम करने नहीं जा रहे, एप्सॉल को पकड़ने के लिए इन्होंने ये एक टीम सी बनाई है, बाल्टी वाल्टी लेके, हेलमेट लेके। और फिर ऐश और गो हमें दिखाए जाते हैं कहीं जाते हुए। और फिर एक ग्लेली जो है, ग्लेली आइस टाइप पोकेमोन है, आप जानते होगे, गायस का भी पोकेमोन था एक ग्लेली। तो वो ऐश और गो पे अटैक कर देता है और वो अपनी केव में, मतलब उनको भगा के वापस चला जाता है, क्योंकि वो एक आइस टाइप पोकेमोन है, आइस केव में ही रहेगा। मतलब नॉर्मली आपको पता ही होगा आइस टाइप पोकेमोन कहाँ रहते हैं, माउंटेन्स पे, जहाँ पे आइस रहती है, जैसे कि अपनी नॉर्मल लाइफ में भी होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और ग्लेली और एक स्नोरंट और दिखाया जाता है हमें, जो कि ऐश गो को देख रहे होते हैं, जो कि जैसे ही ग्लेली ने अटैक करा, वो एक पत्थर के पीछे, यानी स्टोन के पीछे जाके वो छुप चुके थे वहाँ पे, जैसे ही ग्लेली ने उन पर अटैक करा। और अगले ही सीन में एप्सॉल आके एकदम से उन पर अटैक करता है, क्योंकि उन्हें लगा कि वो ग्लेली को, मतलब एप्सॉल को लगा कि वो ग्लेली को हार्म करने आए, ग्लेली और उसकी फैमिली को। और जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स आपने देखी होंगी, शायद हॉट स्प्रिंग माउंटेन पे एकदम से हॉट स्प्रिंग सी निकली है, जिसको देख के ऐश और गो भागे थे। और फिर एकदम से हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एप्सॉल, जो कि मतलब एयर स्लैश, यस एयर स्लैश, ये नहीं, एयर स्लैश मूव यूज़ करता है हर डायरेक्शन में, पता नहीं क्यों। ये हमें पोकेमोन के एपिसोड में पता चलेगा, और यहाँ पे प्रीव्यू एंड हो जाता है। तो अब हमें दिखेगा दिखेगा कि एप्सॉल ने मतलब एकदम से एयर स्लैश अटैक इतने सारे यूज़ क्यों करना शुरू कर दिया अगले एपिसोड में, जो कि फ्राइडे को रिलीज़ होगा। और अब हम शुरू कर लेते हैं स्पेशल प्रीव्यू की, जो कि म्यू आर्क, मतलब मिशन म्यू, एक नई आर्क शुरू होने वाली उस पर है। तो स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू शो शुरू होता है, वहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं गो और ऐश को। प्रोफेसर सरीस बता रहे हैं प्रोजेक्ट म्यू या फिर मिशन म्यू के बारे में, और उसके अगले ही सीन में हमें मतलब प्रोजेक्ट म्यू और मिशन म्यू के बारे में थोड़ी सी मतलब इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि प्रोजेक्ट म्यू और मिशन म्यू में क्या है, मतलब क्या है ये। और तो मैं थोड़ा सा पार्ट इसका स्किप कर दिया है, क्योंकि वो रिकैप सही है, और वो पूरे प्रीव्यू में हमें ये देखने को मिलने वाला है, और थोड़ा सा आगे का भी, क्योंकि वो थोड़ी बीट्स वगैरह तो वो मैटर ही नहीं करती हैं इस प्रीव्यू में। तो प्रीव्यू जहाँ से स्टार्ट होता है वो है कि प्रोफेसर वो ऐश और गो को बुला रहे होते हैं अपने पास, जो कि अपने लैब के पास। ऐश को तो पता है मगर गो को नहीं पता, इसलिए वो बुला रहे होते हैं। सोचो अब हमारी स्टार्टिंग होती है वो अगले सीन की, वो दिखाते हैं कि म्यू रिसेंटली, मतलब पोके वो प्रोफेसर ओक जो दिखाते हैं कि लास्ट कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में म्यू को कहाँ कहाँ देखा गया, कहाँ कहाँ स्पॉट करा गया है, उस हिसाब से मतलब उनकी जो है रिसर्च, वो मतलब म्यू के ऊपर चलेगी, जिस जिस हिसाब से उसे स्पॉट करा गया है। और उसके अगले सीन में हमें एक मेंबर दिखाया जाती है, या दिखाया जाता है, जाती है जहाँ तक है, साही, जो कि मतलब इस रिक्रूटिंग टीम की, जो मतलब म्यू को फाइंड करेगी, उसकी टीम की एक मेंबर है। और फिर वहाँ पे जो प्लेन है वो, जैसा कि मतलब आपको पता ही होगा कि प्लेन एक मतलब उस टेरेन में जाता है, आईसी टेरेन में। और एक दूसरा मेंबर हमें देखने को मिलता है, जो कि गैरी है, इस रिक्रूटिंग टीम का दूसरा मेंबर, जो कि
प्रोफेसर ओक का साथ देगा शायद। शिगेरू इसका मतलब जापानीज़ में नाम है गैरी का, शिगेरू। और ऐश इसको देख के शॉक हो जाता है और गैरी भी इनसे कहता है डू योर बेस्ट। और फिर एकदम से रेजी आइस जो है वो निकल के आ जाता है, जैसे कि वो आइस टेरेन में गए थे, मतलब जहाँ पे बहुत सारी आइस है, तो रेजी आइस भी एक आइस टाइप है, तो वहाँ से निकला। और ये जो आपको थर्ड मेंबर दिख रहा है ये आके मतलब उसके पास, मतलब ये बहुत बढ़िया ट्रेनर है। और ये जो भी है शायद अल्ट्रा क्लास ट्रेनर होगा मेरे हिसाब से, इससे बढ़िया ट्रेनर है। इसके पास एक योरीशिफू है, तो इसने अपना जो योरीशिफू है वो भेजा और रेजिया इसको मतलब खल्लास टाइप कर दिया, मतलब रेजिया इस पे अटैक कर दिया। और मतलब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इसने रेजिया इस पे अटैक कर दिया है। शुरू की जो तीसरा मेंबर है इस रिक्रूटिंग टीम का जो हमें बताया गया है, और इसके बारे में एक मिस्टीरियस चीज़ है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा, जो आपने नोटिस नहीं करी होगी। और ये मतलब इसको मतलब इनको कह देता है और डिस्क्वालीफाइड, और ग्रूकी को ये बात बहुत हर्ट कर जाती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ऐश की ड्रैगनाइट आइरिस को देखते ही उसको मतलब बहुत ज़ोर से जाके, जैसे कि ड्रैगनाइट का इसका नेचर है, वो जाके उसे हक कर लेती है एकदम से। और जैसे कि आप अपने सामने पोकेबॉल देख पा रहे हो, एक फ्रीजिंग पोकेबॉल, तो ये शायद, आई एम नॉट कंफर्म, बट ये शायद रेजिया इसकी पोकेबॉल है जिसे उस नए ट्रेनर ने पकड़ा है। और जैसा कि मैं बता दूं कि ये ट्रेनर जो है सुरुगी, ये शायद एक अल्ट्रा क्लास या मास्टर क्लास तो नहीं, मगर अल्ट्रा क्लास ट्रेनर तो पक्का ही होगा। जैसे कि इसके पास ओरिशिफो है और एक बहुत पावरफुल ओरिशिफो जिसने रेजिया इसको एक ही पंच में ढेर कर दिया है। सुरुगी जो है वो ऐश का एक नया राइवल बन चुका है, क्योंकि ये मतलब एक बहुत पावरफुल पर्सन है और इन दोनों की राइवलरी देखने में बहुत मजा आया। जैसा कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि सरीना रिटर्न कब होगी और ग्रेंजर रिटर्न के बारे में, तो प्रीव्यू में अभी इसका कोई साइन नहीं है, 0 साइन है। मगर जैसे कि ऐश ट्रैवल कर रहा है रीजन व्यू को ढूंढने के लिए, तो हो सकता है वो सरीना से भी मीट करे और बाकी सब। तो रही बात यहाँ पे ग्रेनिंजर रिटर्न की, तो जैसा कि अगर ऐश रीजन टू रीजन ट्रैवल कर रहा है तो वो हो सकता है ग्रेनिंजा से भी जाके मिले जब वो कालोस में जाए, क्योंकि मतलब जैसे ही रीजन टू रीजन ट्रैवल कर रहा है तो मतलब वो अपने ओल्ड कंपेनियन से भी मिलने की कोशिश करेगा। और अगले मतलब जो पार्ट 2 होगा इस वीडियो का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्रॉक रिटर्न लगभग शायद कंफर्म है इस सीज़न में जो जर्नीज़ है। और जैसा कि हम चाहते थे जर्नीज़ को हो, वैसा अब पोकेमॉन जर्नीज़ बनता जा रहा है जैसे ही प्रोजेक्ट म्यू शुरू होता है इसमें। और प्रोजेक्ट म्यू मतलब एक बहुत ही अलग है, और जैसे कि प्रोजेक्ट म्यू होगा तो ऐश क्या कोई लेजेंडरी पकड़ेगा उसका मैं आपको इसी वीडियो में अभी आंसर दूंगा। तो ऐश की लेजेंडरी पकड़ने के चांसेस तो बहुत कम है, वो एंड में ही पकड़ेगा सीज़न 25 में। और तो रही बात जो मोल्ट्रेस की, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐश मोल्ट्रेस को कैच करेगा, कैच भी कर सकता है क्योंकि प्रेडिक्शन है ये हमारी, हम कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। और जैसे कि उसमें बताया गया है, मतलब आपने भी प्रीव्यू में देखा होगा, इनफर्नेप उस पर अटैक कर रहा है क्योंकि मोल्ट्रेस उन पे आके अटैक करेगा जहाँ तक है, क्योंकि वो या तो ऐश का मन होगा उससे बैटल करने का, वरना मोल्ट्रेस ने आके अटैक करा होगा, क्योंकि ऐश मतलब ऐसे ही लड़ने मतलब नहीं जाएगा कोई भी। मैं आपको एक वो दे सकता हूँ कि लेजेंडरी, एक ना एक लेजेंडरी तो ऐश पकड़ेगा ही। और अब आप एक काम करना कि पार्ट 2 जाके ज़रूर देखना, कि उसमें सबसे ज़्यादा लीक्स और जो अपडेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पार्ट 2 में दिए हुए हैं। और बहुत सारे अमेजिंग लीक्स है, अगर आप जानना चाहते हो तो आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा जो कि कल आएगा। ये किसी भी पॉकेट यूबर ने नहीं बताया होगा आपको ये लीक्स। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अभी बाय नहीं। तो शायद आज मैंने अपडेट अच्छे से नहीं दिया, मुझे भी थोड़ा लगता है, अगर आपको नहीं लगता है ऐसा मैंने अपडेट्स अच्छे से नहीं दिए तो नीचे कमेंट में बताना। और अपडेट्स आपको अगर बहुत बढ़िया तरीके से देखने तो आप सेकंड पार्ट को ज़रूर चेकआउट करना, जो कल रिलीज़ होगा, प्रीमियर कर दूंगा मैं, और उसको चेकआउट करोगे तो आपको बिल्कुल अमेजिंग लीक्स पता चलेंगे जो किसी ने ध्यान नहीं दिए होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, I'm unbeatable.